स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विधत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शंभो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवमांश लगन की श्रृंखला में अगले लगन पे आप लोगों से बात करने का। तो आज दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने हमारे ज्योतिष में या कुंडली विश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण चार्ट होता है नवमांश चार्ट, उसमें अगर किसी का आपने लगन तुला पाया, लिब्रा असेंडेंट पाया, तो उसके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में, उसके वैवाहिक जीवन के बारे में आप लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव, एक डायरेक्शन दे रहा हूँ सोचने की, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप तुला लगन की वीडियो देख रहे हैं नवमांश चार्ट में किसी की, तो उसकी पत्री में ग्रहों की स्थिति कहाँ है। भाई नवमांश चार्ट में लगन तो उसका तुला है, लेकिन मंगल ग्रह कहाँ बैठे हैं, शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं, बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, तो जब तक आपको वो नहीं पता तो आप किसी कंक्लूजन में नहीं आ सकते। अभी सिर्फ आप लोग एक फाउंडेशन, एक नींव समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का करंट टॉपिक समझना है तो आप लोगों को पहले नवमांश चार्ट का महत्व पता होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो नवमांश चार्ट बताता है दोस्तों आपके ग्रहों की ट्रू डिग्निटी। भाई लगन चार्ट में ग्रहों की स्थिति आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो सतह के ऊपर लगे वृक्ष की जो स्थिति है वो बता रहा है, लेकिन उसकी जड़ कैसी है, उसकी नींव कितनी मजबूत है या कमज़ोर है। इसीलिए आपको उस ग्रह की स्थिति जो आपने लगन चार्ट में देखी है उसको वेरीफाई, वैलिडेट करना नवमांश चार्ट में भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, नवमांश चार्ट बताता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आपकी सोल की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य कितना मजबूत है, तो उसकी जानकारी दोस्तों हम लोगों को नवमांश चार्ट से पता चलती है। तीसरी चीज़, आपके वैवाहिक जीवन की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हम लोग नवमांश चार्ट से पता करते हैं। एंड लास्टली दोस्तों, काफ़ी विद्वानों का मत ये भी है कि विवाह उपरांत की बात की जाए, ये अराउंड 35-36 के टाइम के बाद, इस उम्र के बाद नवमांश चार्ट का प्रीडोमिनेंस, उसका इफेक्ट किसी के जीवन में ज़्यादा आने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने नवमांश के क्या महत्व होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब दोस्तों देखिए, चूंकि हम लोग बात करने वाले हैं तुला के बारे में, तो तुला के जो मूल तत्व होते हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तुला एक ऐसा साइन है, ऐसी राशि है जो रिप्रेजेंट करी जाती है, रूल करी जाती है शुक्र ग्रह द्वारा। तो देखिए, तुला के माध्यम से शुक्र अपनी बिजनेस साइड, अपनी रिलेशनशिप नेटवर्किंग साइड, अपनी वेल कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग साइड, ये अपनी साइड को प्रेजेंट करते हैं। भाई देखिए, शुक्र के जो मूल तत्व हैं, चाहे धन की बात की जाए, कंफर्ट्स की बात की जाए, लग्जरी की बात की जाए, वो तो वृषभ में भी, तुला में, आपको दोनों में मिलेगी, लेकिन तुला में आपको ज़्यादा रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा जोर मिलेगा। जो भी चीज़ करनी है बैलेंस बना के करनी है, क्योंकि वृषभ में स्टेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन तुला के साथ स्टेबिलिटी तो मायने रखती है, लेकिन साथ साथ चीज़ों को ऑर्डर और बैलेंस बना के हमें आगे चलना है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्यू दे दिया, हिंट दे दिया। अब इससे पहले कि हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तुला लगन नवमांश में है वो D1 चार्ट में किन लगन वाले जातकों को मिल सकता है। तो ये सिर्फ मिल सकता है जिन लोगों की अग्नि तत्व की राशि वाले लगन होंगे D1 चार्ट में, उसके जो उनका जो मतलब किस स्पेसिफिक लगन उनका जिस नक्षत्र के थर्ड पदा में होगा, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कि उनको D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में तुला लगन मिले, जो कि आजकल बड़ी आसानी से आप लोग सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो या तो अग्नि तत्व की राशि वाला लगन होगा D1 चार्ट में, या तो दोस्तों होगा आपका वायु तत्व की राशि वाला लगन, जो कि होगी आपका मिथुन हो गया, तुला हो गया, कुंभ हो गया, और लास्टली दोस्तों जो जल तत्व के जो राशि हैं, जो कि आपका कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो इनके अगर जो लगन की प्लेसमेंट नक्षत्र के एक स्पेसिफिक चरण में होगी तो आप लोगों को नवमांश चार्ट में तुला लगन मिल सकता है। अब दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो लगन चार्ट की जो सोल है, जो उसकी धड़कन है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो आपका नवमांश चार्ट है। तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सपोज कीजिए D1 चार्ट में किसी का मेष लगन है और उसका कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट नक्षत्रों की वजह से उसको अगर D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में अगर उसको सपोज कीजिए कर्क लगन मिला, तो आप ये देखेंगे कि सामने से जो इंसान हमें बहुत गो गेटर दिख रहा है, बहुत वेरी हार्ड हिटर, ऑन योर फेस, बहुत डायनामिक, इस तरीके से अपने को प्रस्तुत कर रहा है, पर पीछे से कहीं ना कहीं उसके अंदर वो नरिशमेंट, वो चार्म, वो इमोशंस वाली फीलिंग्स हैं जो उसको हर जीवन भर उसको कंट्रीब्यूट करती रहेगी, पीछे से वही फीड देती रहेगी और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक पहुंचने
पहुँचते पहुँचते पोस्ट मैरिज के बाद जो इमोशंस है, रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा उसकी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा ओवर पावर करना शुरू कर दें। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आज के इस करंट डिस्कशन के हिसाब से हमें समझना हो तो देखिए ये हो सकता है कि जब भी हम बात करते हैं अग्नि तत्व के राशि वाले लगन के बारे में जिनका D1 चार्ट में होगा, अब चाहे वो मेष की बात की जाए, सिंह की बात की जाए, धनु की बात की जाए, तो देखिए इन लोगों के साथ ये बात तो होती है कि इंडिविजुअलिटी की बात की जाए, गो गेटरनेस की बात की जाए, डायनामिज्म की बात की जाए। मेष वाला तो उसको तो बस ये है कि उसको जो चीज़ करनी है उसने करनी है, उसने चीज़ में कूद पड़ना है। एक बार पूछ लेगा और लोगों से कि भाई ये मुझे लग रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, तुम लोग साथ दोगे नहीं दोगे, साथ करें मिलके करें या अकेले करूं, क्या करूं। एक बार सलाह सबकी लेगा लेकिन आखिरी में उसने चीज़ में कूद पड़ना है। तो ये अगर किसी का एटीट्यूड रहा तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते जो उसके अंदर जो हेड स्ट्रांगनेस थी वो धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी कि अब जा तक जो भी करना चाहेगा वो बैलेंस बना के करना चाहेगा। और ये भी हो सकता है कि दोस्तों देखिए क्योंकि देखिए जब भी तुला की बात आती है वहाँ पे दो चीज़ों की प्रधानता आती है, रिलेशनशिप और दूसरा आ गया व्यापार, बिजनेस। तो ये भी हो सकता है कि अगर उसकी पत्री व्यापार और बिजनेस के साइंस शो कर रही हो तो पार्टनरशिप से जातक को व्यापार से, बिजनेस में सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। या हो सकता है कि वो अपनी नेटवर्किंग स्किल की वजह से या अपने रिलेशनशिप, अपने वाइफ, अपने स्पाउस की वजह से बहुत ज़्यादा गेन करे, लाभ प्राप्त करे। आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये तो हमने मेष का एग्जाम्पल लिया था। अगर आप बात करें दोस्तों, सपोज कीजिए D1 चार्ट में किसी का सिंह लगन हुआ तो सिंह के साथ थोड़ी सी ईगो वाली बात ज़्यादा आ जाती है कि जो मुझे करना है ठीक है, मैं सबकी सोचूंगा, सबके हिसाब से चलूंगा, पर मेरी ईगो सेटिस्फैक्शन पहले होनी चाहिए, मुझे अथॉरिटी, मुझे पावर मिलनी चाहिए। तो अगर किसी का हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ तक ये एटीट्यूड रहा हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर ये माइंडसेट आ गया हो कि ठीक है यार, अपनी ईगो से ज़्यादा सबकी सलाह लेके चलना, सबके साथ बैलेंस बना के चलना, सबका अच्छा होना वो ज़्यादा मायने रहता है। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जो चेंज आ रहा है, जो ट्रांजिशन आ रहा है वो किस तरीके से हो सकता है। अगर सपोज कीजिए हमें अगर वायु तत्व के हिसाब से बात करनी हो तो वायु तत्व के हिसाब से तो ये हो जाएगा कि जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बात करें मिथुन की, चाहे आप बात करें कुंभ की या बात करें आपका तुला की, ये तीनों ही आपकी वायु तत्व की राशियाँ हैं और तीनों के अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, आपकी इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये सारी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी लाइफ में ये जो ट्रांजिशन होगा ये मेजर ऐसा फेस तो नहीं करेंगे। अगर सपोज कीजिए किसी का तुला लगन ही हुआ, लगन चार्ट में भी और नवमांश में भी, तो वो तो वर्गोत्तमा लगन हो गया। इसका मतलब कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो रिलेशनशिप बिल्डिंग की या जो उसके बिजनेस की जो एक्यूमेंट की बात की जाए, बिजनेस क्वालिटीज़ बात की जाए, वो ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने जल तत्व के लगन पाया तो ये हो सकता है दोस्तों देखिए कि ना, फॉर एग्जांपल देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ मतलब कहीं पे आप भावुक होके भावनात्मक स्तर पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, पर आप कहते हैं ना कि आपने किसी की मदद कर दी, आपने किसी के लिए कुछ कर दी, हेल्पफुल कुछ एटीट्यूड, कुछ गेस्चर आपने करा, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना चाह रहे। ठीक है भाई, आपको लगा कि किसी को मदद की ज़रूरत है, आपने उसकी मदद करी, अब आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन जिसकी जल तत्व का राशि का लगन हुआ D1 चार्ट में और नवमांश में अगर उसका तुला लगन हुआ तो शायद ये हो सकता है कि जहाँ तक चाहे इमोशनली या अपनी नर्चरिंग नेचर की वजह से जो भी समाज में व्यवहार कर रहा है, जो भी वो व्यक्त कर रहा है, उसमें और लोगों को जोड़ रहा है। जैसे हमने काफ़ी बार ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि यार वो इंसान बहुत अच्छे हैं और उन्होंने उस समय मेरी मदद करी थी, जिस वजह से उनसे लोग जुड़ गए। तो ये आप किसी का एटीट्यूड दोस्तों देख सकते हैं, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते ये रिलेशनशिप बिल्डिंग की क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जानी है। अब दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग समझ लेते हैं पूरा तुला लगन को एक पूरा मैप रख के कि किसी के सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में या मैरिटल लाइफ के बारे में, गृहस्थ जीवन के बारे में क्या जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फाउंडेशन की, मैं नींव की बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट हाउस की बात करें उससे हमें पता चलेगा किसी के मैरिड लाइफ की जो थीम होगी, जो लुक एंड फील या जो थीम है वो किस तरीके की रहने वाली है। तो किसी की थीम आप मैरिड लाइफ की ऐसी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा बहुत चीज़ें बैलेंस बना के चलने वाली होंगी। मतलब जैसे काफ़ी बार हो जाता है, अगर आप बात करें आपका कर्क लगन की, तो कर्क लगन अगर किसी का नवमांश में होगा तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे इमोशंस उसको ओवर पावर कर रहे हैं। चाहे डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, चाहे एक दूसरे के साथ कंट्रोल करने की बात की जाए, एक दूसरे के साथ आप कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं भावनाएं ओवर पावर कर रही हैं रिलेशनशिप को। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो चलेंगी वो बहुत बैलेंस बना के चलेंगी दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं आप लोगों को समझाना शुरू करूँगा आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि शुक्र के पास, जिसके पास इसकी रूलरशिप है तुला की, तो शुक्र के द्वारा ही रूल करे जाने वाली जो दोस्तों दूसरी राशि है वृषभ है, वो अष्टम भाव में आ रही है। तो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति बन सकती है, लेकिन
कोशिश यही रहेगी जहाँ तक कि जिसका भी तुला लगन होगा कि वो अपनी लाइफ में चीज़ों को, अपने मैरिटल प्रॉस्पेक्ट को बैलेंस बना के चले। अब मैं जो बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है आजकल की फास्ट मूविंग कॉर्पोरेट लाइफ में लोग बाग अपने करियर में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि उनको फिर बच्चों की परवाह नहीं है, अपने पार्टनर की परवाह नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है किसी की ऐसी जॉब हो कि उसको ट्रांसफ़र हो गया, विवाह तो आपने कर लिया था लेकिन आधे टाइम आप लोग अलग अलग सिटी में पोस्टेड रहे, तो मतलब बस नाम का मैरिज का एक बॉन्ड था, लेकिन साथ जो सुख मिलना चाहिए था वो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इतना समय व्यतीत करके वो सुख आपने प्राप्त नहीं करा। लेकिन जिसका नवमान चार्ट में तुला लगन होगा उसके साथ ये जो कहते हैं ना कि कॉमरेडरी और या आपका टुगेदरनेस, मतलब फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी और वो हर एस्पेक्ट में होगा। किस तरीके से आप फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने रिश्ते मैनेज कर रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली भी है तो किस तरीके से, कितना समय आप लोगों को किस डिवोशन से, किसने रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से आप अपने सास ससुर को, इन लॉज का ध्यान दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को टाइम दे रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो ऊर्जा मिलेगी दोस्तों आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंसिंग एनर्जी मिलेगी। अब दोस्तों देखिए हम आ जाते हैं सेकंड हाउस में। नवमान चार्ट में सेकंड हाउस बताएगा कि आपके धन के प्रोस्पेक्ट के बारे में, कि आपकी हाउस होल्ड इनकम, कि चाहे आप या आपके पार्टनर, आप दोनों मिलके जो आपकी मैरिटल हाउस होल्ड का जो बैंक है, जो पिगी बैंक है, उसमें पैसा कैसे आ रहा है, उसका फ्लो कैसा चल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऊर्जा आई है ये थोड़ी सी वृश्चिक की थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव ऊर्जा आई है। तो शायद ये भी हो सकता है कि जातक को अपने पार्टनर का थोड़ा सा स्वभाव पता हो, क्योंकि जो सप्तम भाव में जो ऊर्जा आ रही है वो आ रही है दोस्तों मंगल ग्रह की हेड स्ट्रॉन्ग मेष की ऊर्जा आ रही है, और जो मंगल की द्वारा जो दूसरी रूल राशि है वृश्चिक, उसकी ऊर्जा सेकंड हाउस में आ रही है। तो ये थोड़ा सा रिकमेंडेड ज़्यादा होगा जातक को कि फॉर योर रेनी डेज, कभी मतलब समय किस तरीके का आ जाए, कुछ आ जाए, तो इन लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है कि पैसा अपना थोड़ा अंटी करके, थोड़ा सेव करके, मतलब अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में रखना है, नहीं रखना, लेकिन आपकी इंटेंशंस अच्छी है, आपको पता है कि आपके पार्टनर का जो नेचर है वो थोड़ा सा रेकलेस है, तो इसलिए आप ही पे चीज़ें बाद में आ जानी है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की स्थिति आ सकती है जिसमें आपके पार्टनर के भी रेकलेस डिसीजंस हो, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। सो सेविंग योर मनी फॉर दोज डेज, दोज ड्राई डेज, इस तरीके से इस एटीट्यूड से चलना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप वाणी की भी बात करें तो सेकंड हाउस आपकी वैल्यूज़ का भी होता है, आपकी वाणी का भी होता है, आपके खान पान का भी होता है, और भी हम चीज़ें से नवमांश के मैरिटल प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। तो जो भी आप वाणी भी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बहुत ध्यान से यूज़ करनी है, बिकॉज अगर हो सकता है कि इफ़ यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड या यू हैव अ बैड टंग, बैड माउथ, तो जो आपके द्वारा जो बोली चीज़ें हो वो सप्तम भाव में आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट कर रही हो। दोस्तों आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। सो जिस वजह से रिकमेंडेड है कि आप थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होकर अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जब आप तृतीय भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव होता है आपके एफर्ट्स का, कि आप लोग कितने एफर्ट्स मारेंगे अपने रिलेशनशिप के सस्टेनेंस को लेके। और ये अगर किसी नॉर्मल जातक के हिसाब से देखा जाए, सपोज कीजिए अगर आपको मैरिज नहीं, किसी के सेकंड हाफ ऑफ लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, तो देखिए अच्छी बात क्या है कि बृहस्पति ग्रह आपका तृतीय भाव रूल कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह आपका छठा भाव चैलेंजेस का भी रूल कर रहे हैं। तो अच्छी बात इन लोगों के साथ ये होती है कि ये मतलब कहते हैं ना कि दे आर लाइक वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्किलफुल, कि किस तरीके से मैरिज में अगर कोई चैलेंजेस हैं या लाइफ के कोई चैलेंजेस हैं तो किस तरीके से एक एक्सप्रेसिव होके, कम्युनिकेटिव होके उसको हैंडल करना है। और लोगों के साथ अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, देखिए तुला लगन वालों के लिए खास बात ये है कि इनके जो दोनों प्राइम हाउस है कम्युनिकेशन के, जो तृतीय भाव है वहाँ पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी आपको धनु की ऊर्जा मिल रही है, और जो दूसरा भाव है जो मेजर भाव है कम्युनिकेशन का वो आपका एकादश भाव है, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो ऊर्जा मिल रही है वहाँ पे जो सूर्य की जो रॉयल राशि है वहाँ की मिल रही है। तो जिस वजह से जनरली मैंने देखा कि इन लोगों को जो सलाहकार मिलते हैं, जो आस पड़ोस के जो लोग मिलते हैं, वेल विशरी मिलते हैं, मतलब ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा। और साथ साथ ग्रहों की स्थिति से ये आप आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज कीजिए बृहस्पति ग्रह ही थर्ड हाउस के लॉर्ड होके अगर कमज़ोर हुए तो हो सकता है कि आस पड़ोस वाले ही लोग ऐसे मिल जाएं, रिश्तेदार ऐसे मिल जाएं कि वो उन्हीं की वजह से आपको छठे भाव में इतने चैलेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं भी सिर्फ आप लोगों को नींव समझा रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी, चांसेस स्ट्रॉन्ग होंगे कि इनको आसपास जो लोग होंगे, जो उनके नेटवर्क सर्कल में होंगे, वो उनके वेलविशर होंगे जो हेल्प करेंगे और एक अच्छी इंटेंशन रखेंगे कि इन लोगों के रिलेशनशिप में कोई अगर दुविधा, कोई चैलेंजेस, कुछ छठे भाव से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ भी रहे हैं तो वो उसको कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव होके उसको सॉर्ट आउट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब आप लोग देखेंगे कि इन लोगों के जो फोर्थ हाउस में दोस्तों और जो फिफ्थ हाउस में जो ऊर्जा आ रही है वो दोनों की ऊर्जा है शनि ग्रह के पास। तो शनि ग्रह इन लोगों के योग कारक भी हैं। फोर्थ हाउस दोस्तों देखिए होता है आपके सुख का,
और 5th हाउस होता है आपकी बुद्धि का। तो अब देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए शनि ग्रह की स्थिति इनके नवमान चार्ट में अच्छी नहीं हुई तो देखिए दोस्तों अब देखिए इसकी ना कोई भी टेंडेंसी हो सकती है, कोई भी तरफ ये इंडिकेटिव हो सकता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि सुख को प्राप्त करने के लिए 5th हाउस के ना कि रोमांस का भी होता है, कि जिन लोगों के बहुत ही ट्विस्टेड माइंडसेट होता है, जो चाहे सेक्सुअलिटी में चाहे लव रोमांस में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप इसको उस तरफ भी देख सकते हैं। ये मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पर पॉजिटिव स्टेट में अगर आप बात करने की बात करें तो पॉजिटिव स्टेट में ये भी हो सकता है कि 4th हाउस में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही एक स्टेबल शनि ग्रह की मकर की ऊर्जा मिल रही है। तो जिसका मतलब ये कि जो अपने घर के डायनामिक्स की बात की जाए, ये थोड़ा सा अपने होम एनवायरनमेंट को, घर के अंदर का जो माहौल होगा वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन, कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब जैसे किसी के जब आपको घर में एंटर करके बहुत अच्छी रिच रिगेल बहुत वैसी फीलिंग आती है कि भाई घर बहुत साफ सुथरा है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, अच्छी वॉल पेंटिंग्स, अच्छी लोकेशन है आपके घर की, इंटीरियर डेकोर बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरीके का किसी को इंप्रेशन आए कि किसी का स्टेटस उसके घर के इनर एनवायरनमेंट से आप जज कर रहे हो, आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप पंचम भाव में आएंगे, पंचम भाव देखिए दोस्तों बुद्धि का होता है। पंचम भाव आपके आप क्योंकि हमें नवमांश के हिसाब से देखना है तो कितनी बुद्धिमत्ता से आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आपको ऊर्जा मिली है दोस्तों कुंभ की, तो कुंभ थोड़ी सी एसेंट्रिक राशि है। आई मीन टू से कि लोग हो सकते हैं कि थोड़ा साइंटिफिक मतलब कहते हैं कि न्यू वेज ऑफ हैंडलिंग देयर रिलेशनशिप, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे शायद ये भी हो सकता है कि इन लोगों का जो डेफिनेशन ऑफ रोमांस हो वो रादर की कहीं नेचर के आसपास रहने के, ये किसी कोई साई-फाई मूवीज़ हो गया, कोई म्यूजियम्स हो गया, कोई इस तरीके के साइंस एग्जीबिशन, कोई आपके कुछ गैजेट गिज़मोस, कुछ ऐसे इवेंट, ये उसमें थोड़ा रुचि लें तो आप कुछ दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों सप्तम भाव के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके जो पार्टनर का जो उस भाव में जो इनको ऊर्जा मिल रही है वो थोड़ी सी हेडस्ट्रॉन्ग मिल रही है। तो ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन इनके शोल्डर में आ जाता है कि जो बैलेंसिंग वाला जो फैक्टर है, चीज़ें किस तरीके से हैंडल करनी है, ये सारा जो कहते हैं ना कि जिम्मा है इनके सर पे, इनके कंधों पे आ जाता है। कि इनको अगर ये ऐसी जॉइंट फैमिली में इनकी मैरिज हुई है कि जहाँ को अपने इन लॉज को भी देखना है और बाकी लोगों को भी देखना है, अपने जॉब को भी देखना है, घर के अफेयर्स भी मैनेज करने हैं, तो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये दोस्तों काफ़ी कुछ इन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि पार्टनर का जो नेचर होगा थोड़ा सा हेडस्ट्रॉन्ग होगा। अष्टम भाव में दोस्तों आप बात करें, अष्टम भाव ससुराल का होता है, इन लॉज का होता है। तो इस मामले में लोग थोड़े से दोस्तों अच्छे रह सकते हैं कि जो इनको इन लॉज मिलेंगे वो इनके थोड़े वेल विशरी होंगे, कि वो चाहेंगे कि इनकी लाइफ में या मैरिटल लाइफ में या गृहस्थ जीवन में खुशहाली बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि इन द फेस ऑफ एनी क्राइसिस, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, तो शायद इनके इन लॉज से भी इनको उन क्राइसिस के दिनों में सपोर्ट मिल जाए अपने गृहस्थ जीवन में स्टेबिलिटी रखने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब नवम भाव में आएंगे दोस्तों, तो नवम भाव में दोस्तों देखिए आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की, बहुत ही कम्युनिकेटिव, बहुत ही यंग और बहुत ही जोवियल ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों बुध ग्रह इनके लिए एक तो 12th हाउस भी रूल कर रहे हैं और 9th हाउस भी रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटीट्यूड इस तरीके का होगा कि अगर जातक की ओवरऑल पत्री अगर स्पिरिचुअल एटीट्यूड, स्पिरिचुअल माइंडसेट, रिलीजियस माइंडसेट अगर बता रही होगी, तो शायद ये कुछ उन लोगों में से भी हो सकते हैं कि जो लोग रिलीजन के नाम पे बढ़ चढ़ के चैरिटी करते हों। और साथ साथ ये लोग बहुत उनमें से आपको नहीं मिलेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं रिलीजियस आपके बिलीफ में या रिलीजन को लेके। ये लोग आपको थोड़े से जोवियल, थोड़े से आपको कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव मिलेंगे। और अच्छी बात दोस्तों ये हो सकती है कि अगर इनको लाइफ में कोई गुरु मिल गया, कोई ऐसा एक स्पिरिचुअल कोई इंसिडेंट इनकी लाइफ में हो या कोई ऐसा स्पिरिचुअल एनकाउंटर इनकी लाइफ में हो, तो कुछ उन लोगों में से होंगे जो और लोगों को भी जोड़े। जैसे आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जैसे किसी की लाइफ में कोई गुरु आता है जिससे इनकी लाइफ में ट्रांजिशन आया, इनकी लाइफ में अच्छा हुआ, तो उसका बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं कि भाई हमारे जीवन में अच्छा हुआ तो हम इस अच्छी चीज़ से, अच्छे कॉज से और लोगों को भी जोड़ें। तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग सपोज कीजिए दशम भाव में ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे, तो दशम भाव में आपको ऊर्जा मिलेगी कर्क की। अब देखिए दशम भाव इनके मैरिटल प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से इनके जोड़े को बताएगा कि समाज में किस तरीके से देखा जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं कि इनके जोड़े को थोड़ा सा इस तरीके से जो इंप्रेशन जाएगा वो यही जाएगा कि दे आर लाइक वेरी इमोशनल, दे केयर फॉर ईच अदर। मतलब जो मेन एटीट्यूड है कि लोगों को लगेगा कि जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों इस तरीके से नहीं है कि एक दूसरे की परवाह नहीं करते। मतलब ठीक है हस्बैंड शायद हो सकता है कि थोड़ा हेडस्ट्रॉन्ग है, थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा लापरवाह है, लेकिन जो भी है अपने पार्टनर की परवाह करता है। तो ये कुछ आप इस तरीके से इंप्रेशन भर जाता हुआ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं।
एक आदर्श भाव में दोस्तों आप आएंगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इस प्रोस्पेक्ट में बहुत लकी रहेंगे कि इन लोगों को जो कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे वो इन्फ्लुएंशियल मिलेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि इनके नेटवर्क सर्कल में कोई सरकार से जुड़े लोग हों, कोई पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हों, समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इस तरीके से इनके संपर्क में आए। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लास्ट में अगर आप 12th हाउस में आएंगे तो 12th हाउस दोस्तों देखिए आपका फॉरेन ट्रैवल्स का भी होता है। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि बुध ऑलरेडी बहुत ही कम्युनिकेटिव, बहुत ही जोवियल, जिसके अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, इस तरीके की मतलब जो बुध ग्रह का स्वभाव है। और बुध की जो दोनों रूल राशियाँ हैं वो नवम भाव 12th हाउस, जो कि दोनों आपके स्पिरिचुअलिटी के तो भाव हैं, साथ साथ आपके फॉरेन ट्रैवल्स की भी हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल्स में भी काफ़ी रुचि लें, वहाँ से काफ़ी नॉलेज भी गेन करें। तो आप कुछ इस तरीके का दोस्तों माइंडसेट भी जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ, ये जो जिम्मेदारी है वो इस तुला लगन वाले जातक पे रहेगी कि उसको अपने फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करने हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिमेट्री क्या बन रही है, सेकेंड हाउस जो कि आपके धन का, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव ऊर्जा आ रही है और आपकी वृश्चिक के दौर पे, और 12th हाउस जो कि है खर्चे का, लॉसेस का, तो वहाँ पे ऊर्जा आ रही है आपकी इसकी कन्या की, जो है बहुत डिटेल, आई फॉर डिटेल। तो इनको बहुत आई फॉर डिटेल रखना पड़ेगा कि फाइनेंसेस कहाँ खर्चा हो रहा है, क्योंकि अगर उसका इन्होंने ध्यान नहीं रखा, वहाँ अगर ग्रिप लूज कर दी तो सेकंड हाउस में जो ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स की स्थिति, वो फाइनेंसेस को गड़बड़ाना दे। आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में नवमांश लगन की श्रृंखला में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो